Hello learners, once again welcome you all to the daily current affair analysis session on your Edulogix e-learning platform। तो आज का करंट अफेयर एनालिसिस स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट न्यूज़। मुकेश अंबानी overtook Warren Buffett to become the world's seventh richest person। तो इंडियाज बिजनेस टाइकून अंबानी ने ओवरटुक किया है वैरन बफे को और आ गए हैं ये 7th नंबर पर, मतलब कि वैरन बफे जा चुके हैं अब 8th नंबर पर। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डाटा, अंबानीज नेट वर्थ स्टूड एट 70.1 बिलियन USD, राइजिंग अराउंड $2 बिलियन today compared to Buffett, who stood at 67.8 billion USD. The Reliance India Limited chief, who recently made the world's top 10 richest list, is now perched at 7th rank. Ambani's climb has been helped by the rapid rise in the share price of Reliance Industries, which has more than doubled since March. और जो अभी अभी इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं जियो प्लेटफॉर्म्स में, उसके कारण भी इनकी रैंक इंक्रीज हुई है, इंक्लूडिंग बाय फेसबुक। मतलब कि फेसबुक ने भी जियो में अराउंड 9.9% स्टेक परचेज किया था अप्रैल 2020 में अराउंड 9.9% स्टेक परचेज किया था फेसबुक ने जियो प्लेटफॉर्म्स में। और अगर मैं रैंक के टॉप की बात करूं कि फर्स्ट लिस्ट सिक्योर कौन कर रहा है अभी भी रिचेस्ट पर्सन में, तो अमेजॉन फाउंडर जेफ बेजोस इज द वर्ल्ड रिचेस्ट इंडिविजुअल विद अ नेट वर्थ ऑफ अराउंड 188.2 बिलियन USD। नेक्स्ट न्यूज़ है नेपाल से। नेपाल ने इंडिया के सभी न्यूज़ चैनल्स बैन कर दिए हैं एक्सेप्ट दिस DD न्यूज़, दैट इज़ दूरदर्शन। At a time when Nepal is going through the political turbulence and India-Nepal relations remain strained, Kathmandu has banned all Indian news channels except the state broadcaster Doordarshan। और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के स्पोक्सपर्सन नारायण श्रेष्ठ ने कहा, he had earlier accused Indian news channel of broadcasting the defamatory shows against Nepali PM KP Sharma Oli। नेक्स्ट न्यूज़ है EESL inked agreement with Noida Authority to install electrical vehicle, EV क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग यूनिट्स एंड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ने नोएडा के साथ एक एग्रीमेंट साइन अप किया है टू इंस्टॉल पब्लिक EV चार्जिंग स्टेशंस एंड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर इन ऑर्डर टू प्रमोट द यूसेज ऑफ electric vehicles. The agreement was signed by AK Tyagi, that is the GM of Noida Authority, and Amit Kaushik, Executive Director of EESL, in the presence of Ritu Maheshwari, जो कि CEO हैं नोएडा अथॉरिटी की। Noida is responsible for the provision of space for the charging infrastructure, while EESL for the deployment of public charging stations in Noida city। तो EESL चार्जिंग स्टेशंस प्रोवाइड करेगा, EV चार्जिंग स्टेशंस, और नोएडा प्रोवाइड करेगा वहाँ पर उनको स्पेस की कहाँ कहाँ वो लगाए जाएंगे। नेक्स्ट है इंडियन नेवी ने ऑपरेशन समुद्र सेतु कंप्लीट कर लिया है। ऑपरेशन समुद्र सेतु जो कि 5 मई 2020 को स्टार्ट हुआ था, कि जो इंडियंस बाहर फंसे हुए हैं उनको वापस अपने देश तक लाना, बाय रिपेट्रिएटिंग अराउंड 3,992 इंडियंस। लगभग 4,000 हिंदुस्तानियों को वापस अपने देश में लाया गया। Indian Navy has successfully completed its 55 days and 23,000 kilometer long Operation Samudra Setu, which was launched on 5th May 2020 as a part of national effort to repatriate, that is to bring back Indian citizens from the 3 countries of Maldives, Iran and Sri Lanka during this pandemic. Under this operation, around 4,000 Indian citizens brought back to India, which was conducted by INS Jalashwa and Airavat, Shardul and Magar, that is the landing ship tanks. T-Hub partners with MeitY and Digital India to lead scale up the program for hardware startups। तो T-Hub ने अभी पार्टनरशिप अनाउंस की है अपने MeitY के साथ, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल इंडिया, टू लेड द स्केल अप प्रोग्राम ऑफ डिजिटल इंडिया फॉर हार्डवेयर एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स स्टार्टअप टू सपोर्ट द स्टार्टअप्स विद इन्वेस्टमेंट एंड मार्केट एक्सेस। और ये पार्टनरशिप जुलाई 2020 से अपना काम करना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर MeitY की मैं बात कर लूँ तो ITY के मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर की बात करें तो रविशंकर प्रसाद, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं हमारे संजय धोत्रे। और अगर T-Hub की बात कर लूँ तो इनके CEO हैं रवि नारायण, जो कि सिचुएटेड है हैदराबाद, तेलंगाना में सिचुएटेड है ये कंपनी। Mean average global temperature could rise by 1.5 degrees Celsius in the 5 years, statement by World Meteorological Organization। तो वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने अभी अपनी एक रिपोर्ट सबमिट की है
जिस रिपोर्ट का टाइटल है ग्लोबल एनुअल टू डिकेडल द क्लाइमेट अपडेट फॉर 2020 टू 2024। इन्होंने फोरकास्ट किया है कि जो एनुअल मीन ग्लोबल टेम्परेचर है वो लगभग 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज होगा अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स, जो कि 1850 से 1900 की बात की इन्होंने, इन ईच ऑफ द कमिंग 5 years from 2020 to 2024, and there is a 20% chance that it will exceed 1.5 डिग्री सेल्सियस, और 20% चांस ये भी है कि इनमें से किसी एक साल एटलीस्ट 1 ईयर ये 1.5 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा एक्सीड कर सकता है। ओवरऑल इट वॉज लाइकली टू बी विद इन द रेंज ऑफ 0.91 टू 1.59 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर राइज करेगा आने वाले 5 सालों में 2020 से 24 के लिए, ये रिपोर्ट दे दी है वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने। और अगर मैं सेक्रेटरी जनरल की बात कर लूँ तो यहाँ के पेटीरियर टेलस, हेडक्वार्टर्स इन जेनेवा स्विट्जरलैंड, मेंबर्स हैं 187 मेंबर स्टेट और 6 मेंबर टेरिटरीज। WHO सेट्स अप इंडिपेंडेंट पैनल फॉर इवेल्युएशन ऑफ ग्लोबल कोविड-19 रिस्पॉन्स। WHO ने एक पैनल गठित किया है to formulate an independent panel for pandemic preparedness and response to evaluate the world response to this pandemic। और ये पैनल को चेयर किया जाएगा फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड दैट इज हेलन एलिजाबेथ क्लार्क एंड द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ लाइबेरिया एलन जॉनसन सर्लिफ। तो ये दो इनको को चेयर करेंगे, फॉर्मर PM ऑफ न्यूजीलैंड एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ लाइबेरिया। WHO की बात कर दो तो हेडक्वार्टर्स जेनेवा स्विट्जरलैंड, डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अधनम और चीफ साइंटिस्ट हैं इनके सौम्या स्वामीनाथन। ये हैं टेड्रोस अधनम। एशियन डेवलपमेंट बैंक and Qatar-based EAA Foundation to work jointly for quality primary education projects worth 100 million USD। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक इंडिया और 9 अदर एशियन नेशंस को हेल्प करेगा टू इंश्योर द क्वालिटी एजुकेशन फॉर आउट ऑफ स्कूल एंड एट रिस्क चिल्ड्रन इन द प्राइमरी लेवल। तो इसके प्रीलिम एफर्ट में क्या करेगा, ADB हैज़ एंटर्ड इनटू अ 5-year एग्रीमेंट with this Qatar-based EAA, Education Above All Foundation. What is the full form of EAA? It is Education Above All Foundation to work jointly for the project worth of 100 million USD to put at least 3.2 lakh out of school children, including the refugees and internally displaced children, into the quality primary education। और अगर ADB के बारे में बात कर लें तो हेडक्वार्टर्स इन फिलीपींस, प्रेसिडेंट मत्सात्सुगु असाकावा और 68 मेंबर पार्टनर कंट्रीज हैं इसकी। मास्टर कार्ड टू इन्वेस्ट 250 करोड़ टू सपोर्ट द SMEs, दैट इज स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। व्हाट इज SME? SME इज स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज इन इंडिया एमिड दिस कोविड-19 क्राइसिस। तो मास्टर कार्ड ने अनाउंस कर लिया है 250 करोड़ जो कि अराउंड 33 मिलियन USD हैं टू इनेबल द SMEs टू रीस्टार्ट इटसेल्फ एंड टू हेल्प देम इन बिजनेस रिकवरी। तो किसी ने अपना बिजनेस को रिकवर करना है, अपनी बिजनेस को, अपने फर्म को रीस्टार्ट करना है, उसके लिए ये फंड एलोकेट किया जा रहा है इंडिया को मास्टर कार्ड द्वारा। SME have been hit hardest during this lockdown caused by a pandemic due to their dependence on the cash economy and disruption of the supply chain। अगर मास्टर कार्ड के बारे में बात कर ली जाए तो हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स एंड CEO इज अजय बांगा, जो कि 2021 में रिप्लेस किए जाएंगे माइकल माइबैक के थ्रू। माइकल माइबैक विल टेक ओवर अजय बांगा इन जनवरी 2021। नादौन पुलिस स्टेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश डिक्लेयर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया। तो नादौन पुलिस स्टेशन हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश इज रैंक्ड एज वन ऑफ द बेस्ट पुलिस स्टेशन ऑफ इंडिया। अमित शाह द यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर presented the certification of excellence to Jairam Thakur, CM of Himachal Pradesh, during the ceremony on 9 July 2020, which was handed to Sanjay Kundu, that is the IPS, the DGP of Himachal Pradesh। और अगर शिमला की बात, हिमाचल प्रदेश की बात कर ले तो इसकी कैपिटल है हमारी शिमला और जयराम ठाकुर हैं यहाँ के CM, और इसकी विंटर कैपिटल है धर्मशाला। समर कैपिटल शिमला, एस फॉर शिमला, एस फॉर समर, और विंटर कैपिटल है यहाँ की धर्मशाला। नेक्स्ट न्यूज फ्रॉम सेबी। सेबी रीस्ट्रक्चर्स द एडवाइजरी कमेटी ऑन म्यूचुअल फंड्स अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ उषा थोराट। 10 जुलाई को स्टेटमेंट दी गई कि सेबी ने रिकॉन्स्टिट्यूट की है अपनी एक कमेटी एडवाइजिंग इट ऑन द मैटर्स रिलेटेड टू द रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री by including the 5 new members. The new 20 members committee will be chaired by the Usha Thorat. Usha Thorat is the former deputy governor of the Reserve Bank of India। और सेबी के बारे में अगर बात करें तो हेडक्वार्टर्स इन मुंबई महाराष्ट्र, चेयरमैन अजय त्यागी।
Manipur's Gyanendra Ningombam named as officiating president of Hockey India, Mohammad Mushtaq Ahmed resigned. हॉकी इंडिया ने अपनी एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग में मणिपुर के ज्ञानेंद्रो निंगोम्बन का नाम दिया है हॉकी इंडिया के नए प्रेसिडेंट के लिए, और ये हैं कौन? ये हैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट उस फेडरेशन में, एज ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट टिल एंड ऑफ सितंबर 2022 आफ्टर मोहम्मद मुश्ताक Ahmed, who resigned on July 7, 2020 due to his personal commitments. His resignation came after Sports Ministry ordered to resign from the post as his 2018 election was a violation of 2011 National Sports Code of Tenure Guidelines. मोहम्मद मुश्ताक के बारे में अगर बात कर ले तो he served as the Secretary General in HI, that is Hockey India, from 2014 to 18 and also as a Treasurer from 2010 to 14. Hockey India headquartered in New Delhi, Secretary General Rajendra Singh. ISRO to launch Brazil's Amazonia 1 Earth Observational Satellite on PSLV. तो ISRO, Indian Space Research Organization, is set to launch Amazonia 1 on board PSLV. What is PSLV? PSLV is Polar Satellite Launch Vehicle. As a primary payload by August 2022, Amazonia 1 is Brazil's first satellite for Earth observation designed and assembled and tested in Brazil. तो ब्राज़ील की सैटेलाइट है ये, इसरो लॉन्च करेगा इसको अगस्त 2020 में. Amazonia 1 will help in observing and monitoring the deforestation in region of Amazon through the satellite images. Flipkart signs MOU. What is MOU? It is Memorandum of Understanding with Government of Karnataka to promote local arts, craft and handloom. तो कर्नाटका के लोकल आर्ट क्राफ्ट और हैंडलूम को प्रमोट करेगा फ्लिपकार्ट अपने वेब प्लेटफॉर्म पर. फ्लिपकार्ट एंड द डिपार्टमेंट ऑफ MSME, दैट इज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज and Mines of Government of Karnataka signed a MOU to promote the arts, craft and handloom sector of Karnataka by providing the market access through the e-commerce platform and to increase the local business. Flipkart के CEO की बात कर ले तो कल्याण कृष्णमूर्ति, COO दैट इज चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर श्रीराम वेंकटरमन, और हेड ऑफिस है फ्लिपकार्ट का बेंगलुरु कर्नाटका में. Maharashtra government and State Bank of India to set up stress fund to revive slum rehabilitation authority projects. महाराष्ट्र हाउसिंग मिनिस्टर जितेंद्र अहवाद ने अनाउंस किया है कि स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक स्ट्रेस फंड सेटअप करेगा टू रिवाइव द स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी प्रोजेक्ट्स, जो कि लगभग 370 प्रोजेक्ट हैं इन मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन एंड अदर अर्बन एरियाज ऑफ द स्टेट. For this purpose, the state government will inject ₹700 crore to ₹1,000 crore. तो 700 से लेकर 1000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट करेगा स्टेट गवर्नमेंट एज अ फाइनेंशियल सपोर्ट. SRA, that is Slum Rehabilitation Authority. SRA, Slum Rehabilitation Authority, will act as the nodal agency under the Housing Ministry to implement this redevelopment schemes. उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, यूपी से आई है अगली न्यूज़ कि यूपी गवर्नमेंट अप्रूव्स उत्तर प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी 2020. द कैबिनेट ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट चेयर्ड बाय चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ अप्रूव्ड द न्यू स्टेट स्टार्टअप पॉलिसी, उत्तर प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी 2020. ये पॉलिसी है क्या? ये वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाएगी उत्तर प्रदेश में बाय प्रमोटिंग द डेवलपमेंट यूनिट्स इन एग्रीकल्चर, हेल्थ, पावर, एजुकेशन, टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर. तो इस वेरियस सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देना, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ावा देना, ये काम करेगी ये उत्तर प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी 2020. एंड द वैलिडिटी ऑफ दिस पॉलिसी इज 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन. मणिपुर CM N. Biren Singh virtually inaugurates 5 water supply projects worth ₹48.39 crore and rapid antigen detection testing center. इन प्रोजेक्ट्स के अलावा एक ऑफिस बिल्डिंग ऑफ वेट एंड मेजर डिपार्टमेंट और रैपिड एंटीजन डिटेक्शन टेस्टिंग सेंटर जिरीबम मणिपुर में भी इनोग्रेट किया गया है. इसके लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक ने 3000 करोड़ रुपीस सैंक्शन किए हैं टू प्रोवाइड अ ड्रिंकिंग वाटर टू एवरी हाउस होल्ड ऑफ मणिपुर एंड वर्क ऑर्डर्स फॉर द प्रोजेक्ट हैव बीन issued. A book on Dalai Lama's biography to release in 2020. और इस बुक का टाइटल क्या होगा? इस बुक का टाइटल होगा His Holiness the 14th Dalai Lama, an illustrated biography. It will release in 2020, published by Raleigh Books. The book is authored by one of Dalai Lama's closest aides and advisor over 40 years, that is Tenzin Gyatso Thotong. Tenzin Gyatso Thotong. The biography is memorial portrait of 14th Dalai Lama, that is Tenzin Gyatso. Indian Battalion wins UNIFIL Environment Award.
तो इंडियन बटालियन, जिसके शॉर्ट फॉर्म इंडबैक भी कहा जाता है, स्टेटेड विद यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स इन लेबनान, दैट इज यूनिफिल, यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्स इन लेबनान हैज़ वोन एन एनवायरमेंट अवार्ड फॉर द प्रोजेक्ट दैट एम्स टू डिक्रीज वेस्ट जनरेशन, रीयूज प्लास्टिक, बिल्ड ग्रीन हाउसेज एंड कंपोस्ट द पिट्स। द सेकंड अवार्ड दिया गया, सेकंड प्लेस पर आए हैं। इट वॉज शेयर्ड बाय मिशन सेक्टर वेस्ट हेडक्वार्टर्स फॉर सेक्टर वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बाय इरिश पोलिस बटालियन और मिशन सेक्टर वेस्ट हेडक्वार्टर को शेयर किया गया है सेकंड पोजीशन इन सपोर्टिंग द होस्ट कम्युनिटीज बाय रिड्यूसिंग द इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स। फ्रेंच लेड फोर्स कमांडर रिजर्व, इंडोनेशियन बटालियन एंड रिपब्लिक ऑफ कोरिया बटालियन और इटालियन बटालियन आर द अदर यूनिट्स ऑफ यूनिफिल जिनको अवार्ड्स और रिकॉग्निशन भी दिए गए हैं। आपको फर्स्ट प्लेस याद रखना है। बोइंग डिलीवर्स फाइनल अपाचे एंड चिनूक हेलीकॉप्टर्स टू इंडियन एयरफोर्स। तो Boeing India has delivered the last of 5 AH-64E Apache attack helicopter to the Indian Air Force at Hindon Air Force Station. Boeing has completed the delivery of all 22 new AH-64E Apache to Indian Air Force. The Apache were deployed at Leh Air Base as a part of forward movement of assets amid the standoff with China in Ladakh. Boeing also handed over the last 5 of 15 CH-47F, that is Chinook, हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स टू इंडियन एयर फोर्स। सो ये थी 12th और 13th जुलाई के करंट अफेयर्स, 12th और 13th जुलाई के करंट अफेयर्स। तो कल मिलेंगे आपके साथ 14th के करंट अफेयर्स के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो।